नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर में दिन प्रतिदिन केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति का विवाद गहराता जा रहा है, जहां जमशेदपुर केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष श्री एन बनर्जी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन कर कई महत्वपूर्ण बातों को उजागर किया गया। जहां अध्यक्ष ने बताया कि 28 सितंबर को महासचिव राम बाबू के द्वारा अध्यक्ष को बिना सूचित के एक बैठक बुलाया गया। उस बैठक में कुछ लोगों को समिति का पदाधिकारी मनोनीत कर दिया गया। समिति नियमावली के अनुसार अध्यक्ष को संस्था के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, साथ ही कार्यकारिणी समिति को संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रमों के संचालन की दिशा में कार्रवाई करने का प्रावधान है। ऐसे में महासचिव राम बाबू सिंह के द्वारा समिति के मान सम्मान और आघात पहुंचाने का काम किया गया है, जहां समिति नियमावली के विरुद्ध किए गए कार्यों को दिनांक 1 अक्टूबर को आयोजित बैठक में कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से निरस्त करने का निर्णय लिया गया। 28/9 को राम बाबू सिंह दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति का महासचिव, जिसका पद है नहीं, पद सचिव का है, खैर वो महासचिव हैं, एक बैठक बुला के अपने मन से 5 आदमी को बैठक में रख के वो कुछ नया पद भी क्रिएट किए और कुछ पुराने लोग जो नहीं थे उसके जगह में अपने मर्जी से नया आदमी को ले आए। सबसे पहले आशुतोष सिंह जी को कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया, जिसका कोई ज़रूरत नहीं था और हमारा नॉलेज में भी नहीं था। एक्चुअल कार्यकारिणी का मीटिंग जो की है भी हमारा नॉलेज से परे था, जबकि मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा बिना इजाज़त का कोई मीटिंग हो ही नहीं सकता। वो पद एक नया दे दिया जो हम उसको असंवैधानिक मानते हैं। जो हमारा ट्रेजरर है वो इतना दिन से ट्रेजरर है, उनके जगह में एक सह ट्रेजरर जिसको बोलते हैं असिस्टेंट, ये वो नया पद दे दिया और जिनको दिया वो हमारा मेंबर है नहीं और पद हम उसी को दे सकते हैं नियम तक जो हमारा कार्यकारिणी समिति में है। नया किसी को ला के नया पद हटा के हम नहीं दे सकते। इसके बाद क्या है, नारायण पाल जी जो हमारे फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने 2 साल पहले हमारा समिति छोड़ दिया। लास्ट ईयर उन्होंने अपना एक समिति बनाया जिसका उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया सोसाइटी एक्ट में, उसका उन्होंने खुद अध्यक्ष बना और हमारे भाई जो अंबिका बनर्जी थे जिनका स्वर्गवास हो गया, उनको सचिव बनाए थे। वो हमारे इस दुर्गा पूजा समिति का इतना विरुद्ध काम किया, उनके ऊपर हमारे सोसाइटी का नियम का उल्लंघन का हिसाब से कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, बल्कि उसको बुला के वो उनको सलाहकार बना दिया। एक ऐसे आदमी को, सोनारी का नाम हमको याद नहीं है, सोनारी में उपाध्यक्ष बना दिया जो हमारा मेंबर भी नहीं है और ना ही हमारा कार्यकारिणी समिति में है। तो उस मेन आज का कॉन्फ्रेंस का कारण है कि उस 28 तारीख का जो मीटिंग है जिससे लोग कार्यकारी अध्यक्ष और दूसरा प्रेस में दे के चल रहा था, उसको मैं असंवैधानिक घोषित करता हूँ और उसको कैंसिल करता हूँ अध्यक्ष के पावर से। जो 2019 को सर्वसम्मति से 5 साल के लिए कमेटी गठन हुआ था, मैं उसको मानता हूँ वही कमेटी रहेगा। बाकी ये सारा गलत है, मनमानी है, इसको मैं अवैध घोषित करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। कानूनी कार्रवाई तो ऐसा तुरंत नहीं हो सकता है, इसके बाद जरूरत पड़े तो कानूनी, देखिए अभी तो नोटिस जाएगा, सोसाइटी एक्ट है, हम चाह के भी कानून के दायरे में रह के सब करेंगे। अब उनको नोटिस जाएगा, 2 चिट्ठी दिए, फिर 2 चिट्ठी देंगे, इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगा तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है, कोई ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी तुरंत कुछ नहीं हो सकता है। जो इस तरह कि उसके लिए कार्यकारिणी, हाँ, कार्यकारिणी से हटाने के लिए भी कार्यकारिणी का मीटिंग चाहिए। माने आप अगर हमारा मेंबर है, आपको अगर हटाना है तो कार्यकारिणी का मेंबर ही तय करेगा, प्रेसिडेंट तय नहीं कर सकता है। इस सोसाइटी में आप लोगों सबको मैं कॉपी दिया हूँ, कार्यकारिणी के सदस्य सर्वोपरि है और 51% कम से कम होना चाहिए जब भी मीटिंग करते हैं कार्यकारिणी का, वो है नहीं रिकॉर्डेड, इसलिए उसको। और ये तो बिना, आज तक अध्यक्ष को मालूम ही नहीं है कि उस मीटिंग में कौन था, क्या था, क्योंकि उसका मिनट्स भी मेरे पास नहीं आया। फोटो से, पेपर से जो दिखाई दिया, सिर्फ हमारे 4 सदस्यों का ही उसमें साइन करने का अधिकार है। बाकी लोग है लेकिन वो 15 लोग में राम बाबू सिंह जी, आशुतोष सिंह जी का लाभ है और 3 आदमी ऐसे हैं जो हमारा कार्यकारिणी समिति से जुड़े हुए हैं, बस, बाकी कोई है नहीं। और सूचना किसी को नहीं है, हम अध्यक्ष हैं, हमको जानकारी नहीं है। ये उपाध्यक्ष है, ये लिस्ट में इनके नाम है, ये सचिव है अरुण भाई, पिंटू दत्ता जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, दिवाकर सिंह जी सोनारी में है उपाध्यक्ष है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। जो ऐसा मीटिंग हो रहा है टिल्को में, हमारे हुर साहब है उपाध्यक्ष, उनको मालूम नहीं है मीटिंग हो रहा, किसी को मालूम नहीं है।
नए नए लोग का नाम देख रहे हैं जिसको कोई दुर्गा पूजा से मतलब नहीं है, जो हमारा मेंबर नहीं है। हमको वो लोग फ़ोन करके बताया कि ऐसा दर्जी हमारा नाम झूठ मूठ दे दिया, हम उसमें गए नहीं थे, हम मीटिंग में थे नहीं, हमारा नाम दे दिया। ठीक है, दे दिया कोई बात नहीं है। इसलिए मेन प्रेस आप लोगों को बुलाया गया इस चीज़ के लिए कि मैं उसको अवैध घोषित करता हूँ और उसको कैंसिल करता हूँ। 2019 से 2023 तक का जो समिति बनी है, जो हमारा टीम है, वही टीम काम करेगा, वही बलवत रहेगा जब तक अगला आम सभा नहीं होता। अगला आम सभा में भी अगर कोई डिसीजन होगा तो हमारा अध्यक्षता में ही होगा, उसके बाद ही कुछ आगे तय होगा। और अभी कोई मीटिंग दुर्गा पूजा के लिए कोई भी केंद्रीय समिति का मीटिंग इस साल और नहीं होगा। मैं उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता हूँ, हमारा अपना अध्यक्ष का पावर का इस्तेमाल करके, क्योंकि अभी जो पोजीशन है दुर्गा पूजा पहले कराना जरूरी है, उसको होने के बाद अगला साल कोरोना को देखते हुए सब ठीक ठाक हो जाने से फिर हम लोग नया मीटिंग कॉल करेंगे। शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा मनाने तथा पूजा के दौरान सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को लेकर चांडिल अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ रंजीत लोहरा की अध्यक्षता की अनुमंडल शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में एसडीओ रंजीत लोहरा ने पूजा कमेटियों से सरकार के गाइडलाइन का हर हाल में पालन सुनिश्चित करने को कहा। इधर पूजा कमेटी ने मूर्ति के साइज पर पाबंदी रखने पर आपत्ति जताई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी का सबों को बता दिया गया और उसी के अनुरूप ही इस बार का दुर्गा पूजा होगा और उसको हर संभव अच्छा सा पालन करना है। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में चल रहे जुए के अड्डे में सोमवार की शाम एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने छापेमारी कर 4 लोगों को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई में हड़कंप मच गया है। यह जुआ अड्डा काफी दिनों से संचालित था, जिसकी गुप्त सूचना मिलते ही एसडीएम ने कार्रवाई की। तो 4 लोग पकड़े गए हैं यहाँ पे और बाकी लोग तो भागने में सफल हो गए। मेरा सिर्फ पर्पस ये था कि आज के समय में हमारा कोरोना काल चल रहा है। बिल्कुल। दूसरा, कोरोना काल में लोगों की आजीविका प्लस धंधे कई बंद हो गए हैं और इस तरह का समाज में लोग अभी जुआ खेल रहे हैं इस स्थिति में, तो ये किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं था। प्रशासन तो इसे कभी अलाउ नहीं करेगी और उसी के मद्देनज़र आज इन लोगों को रेड हुआ है, पकड़े गए हैं और मैं चाहूँगा कि पुलिस अभी हैंड ओवर कर रहा हूँ पुलिस इन लोगों के पर सख्त कार्रवाई। पोटका थाना क्षेत्र के सकरंदा पंचायत अंतर्गत पिकनिक स्पॉट बहाड़भांगा में गोलमुरी थाना क्षेत्र से नामदा बस्ती से नहाने आए 16 दोस्तों में से एक दोस्त के डूबने से हुई मौत। 2 दिनों के बाद गोताखोरों की मदद से नदी से लाश को बाहर निकाला गया। पोटका थाना लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम भेज दिया। वहीं सौरभ माँ बाप का इकलौता बेटा था, जो एमजीएम कॉलेज जमशेदपुर में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा था। इससे पहले 20 दिन पहले परसुड़ी थाना क्षेत्र के एक युवक के डूबने से मौत हो गई। ये परसों के शाम में उनको आज निकाल लिया गया है, काफी मेहनत करने के पश्चात आगे उन पर अंगरता कार्रवाई पोस्टमार्टम को भेजा गया है, जैसे उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई। पुलिस लाइन परिसर में रेड क्रॉस सोसाइटी और झारखंड पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसमें कई पुलिस जवानों ने रक्तदान किया। मौके पर एसपी असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव एक चिट्ठी आई है, जिसमें सभी ब्लड बैंक रक्त की कमी आई है, जिसको लेकर सभी विभाग को रक्तदान करने की अपील की, जिसमें बहुत सारे जवान पुलिस लाइन में स्वयं आकर रक्तदान कर रहे हैं। राज्य में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी को देखते हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। तो वो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है और राज्य के सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, पुलिस में, प्रशासन में और सभी जगहों पर रक्तदान शिविर चलाया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे यहाँ भी आज हमारे यहाँ रक्तदान शिविर चल रहा है रेड क्रॉस के साथ सहयोग करके, और उसका पर्पस है कि जनसंख्या के 1% के बराबर हमारे पास हमेशा ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता हो। उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास है। हेमसदा पंचायत के मुकुंदा साई में नंदनी महाकुड़ के नाम से जनवरी 2020 को पीएम आवास स्वीकृत हुआ। स्वीकृति के साथ ही पंचायत सचिव द्वारा घर बनाने को लेकर परेशान किया जा रहा था। इसके बाद नंदनी महाकुड़ ने अपने फूस के मकान को तोड़कर आवास बनाना प्रारंभ कर दी। लिंटर तक बनाने के बाद दूसरा किस्त मिलना था, मगर पंचायत सचिव द्वारा 4 महीने से लगातार दूसरे किस्त के लिए आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं पंचायत सचिव का कहना था कि आप ढलाई कर लीजिए, 8 दिन के अंदर दूसरा किस्त भी मिल जाएगा। नंदनी महाकुड़ दुकान से सीमेंट आदि उधारी पर लेकर छत ढलाई कर ली। अब सीमेंट वाला और मजदूर उन्हें रोज परेशान कर रहे हैं। इस उधार भरी जिंदगी से तंग आकर बेटियों का पढ़ाई भी बंद हो चुका है। बड़ी बेटी छाया महापुर ग्रेजुएशन करना चाहती है, मगर पैसे के अभाव में पढ़ाई इंटर में ही छोड़ना पड़ गया।
पिता की मृत्यु के बाद आज 6 साल बीत चुके हैं। इन कर्मचारियों और पदाधिकारियों के चक्कर काटते काटते आज नंदिनी महाकुट थक चुकी है। सारे दस्तावेज होने के बाद भी आज तक विधवा पेंशन स्वीकृति नहीं हो पाया। वही परिवार वाले कहते हैं दूसरे के घर में रहने को मजबूर है। हल्दी पोखर से सीमेंट छड़ लेकर के बना दिए, तो अभी लेबर का भी पैसा बाकी है। तो ऐसा स्थिति है कि वो अगर उसका चाचा अगर आ जाएगा तो इसको रहने का, इन लोगों का रहने का कहीं भी जगह नहीं है। और अभी इनको वृद्धा पेंशन भी मंजूर नहीं हुआ है, जो कि इनका पति 27 जनवरी 2014 को डेथ कर गया। उसका डेथ सर्टिफिकेट सब कुछ जमा किया है। मुखिया एक बार आया, कुछ कागजात लेकर उसमें सिग्नेचर किया हुआ है, बोला डेथ सर्टिफिकेट नहीं है इसीलिए नहीं मिला, आप लोगों को अगला बार मिल जाएगा। हम देखें उसमें कोई ऑफिसर का सिग्नेचर था 25/6/2015 का, हमको दिखाया, हम भी देखें कि 25/6/2006 का सिग्नेचर है, बोले उसी दिन से इनको मिलेगा, लेकिन आज तक इनका वृद्धा पेंशन ही नहीं हुआ है। 40,000 जनवरी में पैसा आया, मुखिया बोला आकर के कि तुम लोग का पीएम आवास आ गया है। हम लोग गए पैसा निकालने मम्मी के साथ, पैसा निकाल के लेके आए 40,000 रुपया। फिर 40,000 रुपया लेके आए, फिर घर तोड़, पुआल का घर था तो तोड़ दिए। वहीं पर ही हम लोग रहते थे पहले, पुआल के घर में ही। जब आया तो तोड़ दिए। अभी चाचा का घर में रह रहे, चाचा बाहर में है, चाचा आएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो अब ढलाई किए या कैसे ढलाई कर लिया आप लोग? और ढलाई अभी उधारी से हुआ है, सीमेंट वाला भी उधार है, अभी छोड़ वाला भी उधार है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने जिले के एसएसपी से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने भाजपा नेता दशरथ सिंह की आत्महत्या किए जाने के बाद प्राप्त सुसाइड नोट के आधार पर हुए प्राथमिकी में दर्ज नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किए जाने की भी मांग की। इन्होंने बताया कि मृतक भाजपा नेता दशरथ सिंह की आत्महत्या किए जाने के बाद एक सुसाइड नोट मिला था, जिसके आधार पर उनके भाई यशवंत सिंह ने 30 सितंबर को मूसाबनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। हम लोग सुसाइड नोट के आधार पर जो 5 लोगों के प्रति नामजद अभियुक्त है, उन सभी की गिरफ्तारी को मांग लेकर आज यहाँ है। वो लोग में एक आदमी पूर्व निर्धारित एक बैंक के घोटाले के केस में जेल में है, बाकी 2 लोग फरार हैं, और जो एचसीएल और आईसीसी के प्रबंधन है वो अपने काम पे डिपार्टमेंट में कर रहे हैं। धनबाद के तेलीपाड़ा इलाके के जाहिर थान में आज पंचायत सचिवालय संघ सेवक संघ का प्रदेश स्तरीय कमेटी का पुनर्गठन किया गया। विगत 4 वर्षों पूर्व कमेटी को आज भंग कर दिया गया और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तरुण कुमार मुर्मू को सहसम्मत चुना गया। प्रदेश स्तरीय पुनर्गठन में आज तरुण कुमार मुर्मू को प्रदेश अध्यक्ष एवं संजय कुमार महासचिव, अजीत कुमार कोषाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश तिवारी, प्रदेश महामंत्री नरेश नाम समेत कई पदाधिकारियों का चयन किया गया। मानदेय उनको भरण पोषण मानदेय होना चाहिए। उनको जो रोजगार, जो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक जो पंचायत स्तर में जो रोजगार उनको मिल रहा है, वो रोजगार धरातल पर उतरे। इन सब उद्देश्य से पुनर्गठित किया गया है। इन लोगों को नियुक्ति 4 साल पूर्ण हो गई है नियुक्ति, और इन लोगों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 4 साल तक पंचायत स्तर में काम कर रहे हैं। सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के भालुआसा के रहने वाले किन्नरों ने पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवरन से शिकायत के माध्यम से किन्नरों के एक समूह ने बिरसा नगर की सकीला किन्नर द्वारा भालुआसा में जबरन घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में किन्नर ने बताया कि पिछले 17 सितंबर को सकीला किन्नर ने अपने भाई सत्येंद्र पांडे और 30 साथियों के साथ भालुआसा चौक पर आकर भालुआसा के किन्नरों पर हमला कर दिया। इससे पहले भी शकीला किन्नर ने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो भेजकर भालुआसा के किन्नरों को जान से मारने की धमकी के साथ शहर छोड़ने की भी धमकी दी है। मंगलवार को भालुआसा के किन्नरों ने एसएसपी के पास पहुंचकर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। हम लोग को यही हक चाहिए कि वो जहाँ का वो वहाँ जाए, अपना सीके पी जाए। हम टाटा के, हम टाटा में रहेंगे। आके वही मारपीट करता है, गुंडे लेके घुस जाता है घर पे। हम लोग सोसाइटी के रहने वाले किन्नर, तो हम लोग को तो जो मिलता है उसी में गुजर बसर हो जाता है हमारा। जमशेदपुर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत अचेस की ओर से कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वैसे कोरोना महामारी के कारण इस साल यह प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसमें शहर के लगभग 200 बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें 30 बच्चों को अचेस की ओर से सम्मानित किया गया। इस दौरान अचेस के विशेष पदाधिकारी ने बच्चों को हौसला अफजाई करते हुए उनके द्वारा कबाड़ से बनाए गए जुगाड़ों की जमकर सराहना की। उन्होंने बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए आम लोगों से इन बच्चों के हुनर को अपनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने पॉलीथीन मुक्त शहर बनाने के लिए शहरवासियों से सहयोग किए जाने की भी अपील की। यहाँ से जेनेसी के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी कूड़ा करकट अगर आपके यत्र तत्र फैला हुआ है या घर में है, उसको प्रयास ये करना चाहिए कि उसका अधिक से अधिक रीयूज हो सके, रिसाइकिल हो सके। और जहाँ तक प्लास्टिक की बात है, तो एक बच्ची है जो कि प्लास्टिक से वो लहसुन बनाई है, बड़ा ही खूबसूरत था।
तो उसको हम लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ दिया है। तो अगर ऐसे बच्चे कुछ क्रिएटिव अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जमशेदपुर जो है एक भारत में पूरा मापदंड स्थापित करेगा स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के।